हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th की हमारे हिंदी के सिलेबस को टर्म 2 की। तो इसमें हम ना बेसिकली आपके बोर्ड में क्या क्या आना है उसकी विषय वस्तु को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो चलिए, पहला तो हमारा जो हिंदी का रचनात्मक लेख है उससे शुरू करेंगे। ठीक है, पहला है कि हमें दिए गए होंगे 3 और अप्रत्याशित विषयों पर। जैसे उसमें विषय दिए जा सकते हैं हमें कोरोना पर। लिखिए आप अपने रचनात्मक लेख। हमारी रचना के आधार पर वो लेख लिखे जाते हैं। तो ये हमारा 150 शब्दों पर लिखा जाएगा और जो कि 5 अंक का होगा। नेक्स्ट होगा आपका सेकंड, जिसमें औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लिखे जाते हैं, मतलब पत्र लेखन, जो कि औपचारिक होते हैं हमारे फॉर्मल लेटर जिन्हें कहते हैं हम इंग्लिश में। तो फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र, वो जैसे कि किसी कार्यालय के लिए लिखना हो, संपादक को लिखना हो, ऐसे पत्र। तो ये भी आपका 5 अंक का होगा। ठीक है, विकल्प सहित होंगे, इसमें चॉइस होगी आपको कौन सा लिखना है कौन सा नहीं। अब इसमें आएगा तीसरा आपको कि कहानी या नाटक, इनमें से एक ही आएगा। ठीक है, लेकिन आएंगे अगर कहानी आई तो आपको आएगा कहानी में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उन दोनों को करने होंगे आपको। 3 अंक का होगा एक, और दूसरा 2 अंक का, जो कि आपको लघुत्तम उत्तर होते हैं बड़े क्वेश्चंस। ठीक है, और ये भी आपको विकल्प सहित हो सकते हैं, चूज होगा इसमें। और फोर्थ है जो, वो है आपका समाचार लेखन और फीचर लेखन, आलेख लेखन। ये तीनों विषय हैं, ये तीनों नहीं आएंगे। इन तीनों में से विकल्प है आपको कि एक करना है। एक में भी आपको 2 प्रश्न है, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, कुल मिलाकर आपके 5 अंक हुए। तो ये जो आपका ग्रामर या रचनात्मक चीज़ें थी, ये सारे 5 5 5 5 5 पूरे 20 अंक। नेक्स्ट आपका आएगा पाठ्य पुस्तक आरोह, भाग 2 से। आपको इसमें पहला प्रश्न है कि काव्य खंड पर आधारित, यानी कि काव्य कहते हैं हम जैसे कविताओं से प्रश्न आए उसे काव्य खंड। ठीक है, उन पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ सकते हैं, लेकिन 3 प्रश्न होंगे, 3 में से किन्हीं 2 के देने आपको उत्तर। लगभग 50 या 60 शब्दों के, और ये आपका होगा 2 अंक और 3 अंक का, एक 3 अंक का और एक 2 अंक का। इसके नहीं, हाँ मैंने गलत कह दिया, सॉरी। 3 अंक का आपको 3 अंक के, मतलब 2 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, अब आपको आएगा गद्य खंड, यानी कि पाठ के आधार से, जो आपको पाठ है उनके आधार पर। ये किसकी बात हो रही है? आरोह में से। तो पाठ में से आपको इसमें 4 प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें से आपको 3 प्रश्न ही करने हैं, जो कि बड़े होने चाहिए, 50 शब्दों या 60। ठीक है, इसमें भी आपको सेम है, 3 प्रश्न, यानी कि 4 प्रश्न है, 3 करने हैं, जो कि 3 नंबर के हैं, और ये पूरे 9 नंबर का आपका प्रश्न हो गया। चलिए, इसके बाद आपको आता है तीसरा, अनुपूरक पाठ्य पुस्तक वितान में से। वितान में हमारी कोई काव्य नहीं है, सिर्फ उसमें मतलब कविता ही नहीं है, गद्य है, पठित है। ठीक है, और पठित पाठ है, जो कि 3 अंक का 1 तथा 2 अंक का 1 होगा। यानी कि आपको पहले 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और फिर 2 अंक का, आपके 5 अंक का हो गया। अब मैं बताती हूँ आपको एक खास बात, इसमें आपको 3 अतिरिक्त मूल्यांकन किए गए हैं। 10
10 नंबर आपकी परियोजना कार्य, जो आपने परियोजना फाइल बनाई थी, प्रोजेक्ट फाइल अपनी हिंदी की, उसके 10 नंबर जुड़ने हैं और 40 नंबर ये पेपर के, तो टोटल आपके 50 नंबर का हो गया। फिर इसमें कुछ पाठों की बात कर लेते हैं हम, कौन कौन से पाठ आने वाले हैं। इसमें आएंगे काव्य खंड में से शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता है ये, और तुलसीदास कवितावली, लक्ष्मण मूर्छ और राम का विलाप, ये तुलसीदास की एक कविता है। उसमें 3 भाग दिए गए, इन्होंने 3 अलग अलग भाग है, तो इसमें से आ सकता है आपको प्रश्न। और है फिराक गोरखपुरी की 2 साथ में कविताएं हैं, एक रुबाइयाँ हैं, एक गज़ल। ठीक है, अब आता है आपको गद्य। काव्य पता चल गया क्या होता है। काव्य होता है कविताओं के आधार, कविता को काव्य कहते हैं। गद्य जो आपके कथा के अनुसार पाठ लिखे गए हैं। ठीक है, अब है फणेश्वर नाथ रेणु का जो इन्होंने पाठ लिखा है वो है पहलवान की ढोलक। ये एक बहुत अच्छा पाठ है। ठीक है, इसके बाद है रजिया सज्जा के ज़हीर, इन्होंने लिखा है नमक। ठीक है, नमक पाठ। और फिर आता है हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनकी है श्रम विभाजन, ये पहला पाठ है। और जातियाँ प्रथा दूसरे पार्ट में इनका आता है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ठीक है, तो आपके 3 पाठ हो गए और 3 कविताएं। अब आता है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम क्या होता है, ये मैंने अभी बताया था आपको। रचनात्मक, तो रचनात्मक जैसे औपचारिक पत्र, कहानी, नाट्य, समाचार लेखन, फीचर लेखन, ये सभी आ जाता है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम में। ये एक आपकी किताब है, मान लो जैसे पहले हम ग्रामर कहते थे, ये वैसे समझ लो। ठीक है, तो ये एक इसमें आएगा आपको कैसे कहानी का रूपांतरण करें, कहानी को किस तरीके से बताए उसके बारे में, नाटक को और रेडियो नाटक को। तथा तीसरा आपको आ सकता है प्रत्याशित विषयों पर लेखन। ये मैं टॉपिक बता रही हूँ, मतलब जो आपको करने प्रिपेयर। ठीक है, सिलेबस मैंने बता दिया क्या क्या है। अब ये है चौथा पत्रकारीय लेखन, पत्रकार लेखन है ना, विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रियाएं पत्रकार की। अब 5वां होगा विशेष लेखन और स्वरूप और उसके प्रकार हो सकते हैं। तो चलिए अब पुस्तक की बात कर लें हम। हमारी पुस्तक वितान में से सिर्फ 2 पाठ आने हैं, ओम थानवी अतीत में दबे पाँव और एनी फ्रंक डायरी के पन्ने। चलिए, तो ये था हमारा एक सिलेबस का छोटा सा वीडियो। इसमें आपको मैं नेक्स्ट, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो आपको जल्दी मिल जाएगी मेरी वीडियो। उसमें मैं आपके लिए एक कहानी तथा नाट्य की रचना के बारे में बताऊंगी, तो वो प्लीज़ देख लेगा। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।